Hello everyone, very welcome back to my channel. So in this video we are going to solve previous year paper यूपी पीजीटी का सोशियोलॉजी पेपर हम इसमें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि 2021 में हुआ था, जिससे आने वाली वैकेंसी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके का पीजीटी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम वो ही जाके सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यूपी पीजीटी में वह है 125। तो 125 ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था हमारा 17 अगस्त 2021 में सोशियोलॉजी का बाय द यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्ज़ाम 2021। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट जनरलाइज्ड अदर was given by फ्रॉइड, कूले, ब्लोमर या फिर जीएच मीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना है वो होना है जीएच मीड। ठीक है, जो जनरलाइज अदर है मतलब सामान्यकृत अन्य, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हमारे जीएच मीड ने। सेकंड क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट with reference to socialization was used by फ्राइड, कूले, जॉनसन या मीड। तो इसका भी दिया था हमारे जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप्स। सो दिस इज, ये कोटेशन है एंड दिस कोटेशन इज गिवन बाय ब्रिफोल्ड, सुमनर, वेस्टरमार्क या फिर मनु। सो दिस कोटेशन इज गिवन बाय वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सोसाइटीज़, कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है समाज में वो क्या है। ऑप्शंस देखें, ऑक्यूपेशनल डिवीज़न है, व्यावसायिक डिवीज़न है, या लिंग्विस्टिक डिवीज़न है, भाषाई आधार पर डिवीज़न है, या फिर डिवीज़न अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार डिवीज़न है, या फिर रीजनल डिवीज़न मतलब क्षेत्रीय आधार पर डिवीज़न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिवीज़न अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, मतलब जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ डिवीज़न अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस। क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हायरार्की क्रिएट होती है ना। जो सबसे ऊपर है वो हायर सोशल स्टेटस का होता है और जो सबसे नीचे है वो उसका लोअर सोशल स्टेटस होता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुरुषास्त्र। पुरुषास्त्र, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था ये हम पढ़ते हैं अपने जो हिंदू मैरिज है उनमें टॉपिक पढ़ते हैं और सब चीज़ों में पढ़ते हैं। तो कौन से नहीं है ये पूछा गया है इसमें, धर्म, अर्थ, काम या मृत्यु। तो कौन सा नहीं है तो वो होगा मृत्यु। मृत्यु नहीं होता, जबकि होता है मोक्ष। ठीक है, क्या होता है, मोक्ष, जो कि हमारा 4th नंबर का है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरेशन, संरचनाकरण। देखिए मैं हिंदी में बताती जा रही हूँ तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये पेपर इंग्लिश में है हम कैसे सॉल्व करें। आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्वेश्चंस पे होना चाहिए और जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। तो स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरेशन। ऑप्शंस देखिए, एंथनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकिट पार्सन या फिर सॉसर। So this concept is given by Anthony Giddings. Okay. Next is who stated that it is seen that Mukherjee's thinking represent an unusual combination of Eastern and Western thought. किसने ये कहा था कि जो मुखर्जी का थिंकिंग है वो रिप्रेजेंट करता है अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी विचारों को। ऑप्शंस देखिए, बलजीत सिंह, एस चंद्रा, चार्ल्स बोगले या फिर E.S. बोगार्ट्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज E.S. बोगार्ट्स। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट इज 8th, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे पिछड़े वर्ग कमीशन के लिए, बीपी मंडल, काका कालेलकर, RN प्रसाद या फिर रणजीधर सचर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज काका कालेकर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Who said sociology and anthropology are twin sister? कोटेशन है बार्न्स, एल क्रोबर, हॉबल, गिडिंग्स. सो दिस मतलब सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र क्या हैं? ट्विन सिस्टर हैं. ये किसने कहा था? तो ये कहा था एल क्रोबर ने. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ वर्ण व्यस्त फाउंड? वर्ण किस में मिला था सबसे पहले? ये मिला था हमारे ऋग्वेदा में, अर्थवेदा में, यजुर्वेद या फिर सामवेद. तो ये मिला था हमारे ऋग्वेद में. ठीक है, आप सभी जानते हैं ऋग्वेद जो है बहुत ही एंशियंट हमारा क्या है, एक धर्म ग्रंथ है ऋग्वेदा, जिसमें 10 to 8 समथिंग कुछ मंडल हैं इस टाइप से. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट इज ऑल सोशल चेंज टेक प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ आइडियाज. हु सेड दैट? मैकाइवर एंड पेजेस, गिलिन एंड जिलिन, ऑगबर्न एंड निम्फॉफ, मेरिल एंड एल्ड्रिच. जो जितने भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ आइडियाज, विचारों के माध्यम से होते हैं. तो ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 11. तो ये कहा था ऑगबर्न एंड निम्फॉफ ने. ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रोसेसेस डज अ मैन और ग्रुप फुल्ली इंटरलाइज अदर कल्चर? ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, जिसमें मैन और ग्रुप क्या होते हैं? फुल्ली इंटरलाइज हो जाते हैं एक दूसरे कल्चर में. मतलब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में फुल्ली इंटरलाइज हो जाना, मतलब आत्मसातकरण हो जाना. समझ रहे हैं आप? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब क्या हो जाता है? जब एक सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह में पूर्णतः आत्मसात हो जाता है. नेक्स्ट इज हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉपरेशन? ऑप्शंस देखें, ग्रीन, वेबर, मैकाइवर, जॉनसन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैकाइवर. मैकाइवर ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉपरेशन की बात की थी. द नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वाज गिवन बाय होम? संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? जी.एस. घुरे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह या फिर ए.आर. देसाई. तो इसका दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 15. विच पेयर इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग? हमें रॉन्ग वन चूज करना है. किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, दिस इज करेक्ट. जिलिन एंड जिलिन, कल्चरल सोसाइटी. के.एम. कपाड़िया, हिंदू मैरिज. मैकाइवर एंड पेज, सोसाइटी. तो इनमें से सारे सही हैं, सी वाला गलत हो जाएगा. के.एम. कपाड़िया का हिंदू मैरिज ये नहीं है. द नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ये बुक किसकी है? ऑप्शंस देखते हैं, आर के मुखर्जी, पी.एच. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास या के.एम. कपाड़िया. तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक बाय पंतारीनाथ प्रभु, पी.एच. प्रभु. नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया? डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, ए.आर. देसाई. पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया. So this book is written by A.R. Desai. In which of the Uttar Pradesh universities was teaching of sociology first started? In Uttar Pradesh University, इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम या फिर लखनऊ. तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? लखनऊ यूनिवर्सिटी. Which one of the following is an example of community? कम्युनिटी का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? अ ट्रेड यूनियन, वर्ना, अ पॉलिटिकल पार्टी, अ ट्राइबल ग्रुप. क्या होना चाहिए इसका आंसर? एक कम्युनिटी का. अच्छा, सबसे पहले तो आपको कम्युनिटी की फीचर्स पते होने चाहिए, तभी जाके आप उसका एग्जाम्पल्स चूज़ कर पाएंगे. तो एक कम्युनिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले तो एक कम्युनिटी में क्या होनी चाहिए? वी फीलिंग होनी चाहिए, मतलब हम की भावना होनी चाहिए, है ना. एक कम्युनिटी में वी फीलिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट, उनका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, है ना. उनका जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा एक कम्युनिटी? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा एक ट्राइबल ग्रुप, क्योंकि एक ट्राइबल ग्रुप में ये सारे फीचर्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे. नेक्स्ट इज हु सेड
द एम ऑफ हिंदू मैरिज आर सेट टू बी अ धर्मा, प्रजा जिसे हम कहते हैं प्रोगैनी, एंड रति प्लेजर। ए एस अटेकर, पी एच प्रभु, के एम कपाड़िया या फिर श्रीनिवास। तो ये कहा था हमारे के एम कपाड़िया ने। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज कोरिलेटेड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म विद द टीचिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिलीजन। प्रोटेस्टेंट रिलीजन, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, वेबर, डर्कहाइम। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में बोला था कि जो कैपिटलिस्ट जो राइज हुआ है किसकी वजह से हुआ है, प्रोटेस्टेंट रिलीजन की वजह से। ये मैक्स वेबर कहते हैं। उनकी बुक भी थी बहुत ही फेमस, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। 2020 ऑगस्ट कॉम्ट लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज अ फॉर्म ऑफ विच थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। एज वी ऑल नो कि ऑगस्ट कॉम्ट ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे, राइट। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे, उसमें से जो उनकी ये स्टेजेस सोशल चेंज की थी वो कौन सी स्टेजेस थी, किस तरीके से थी, लीनियर थी, साइक्लिकल थी, फंक्शनल थी, कॉन्फ्लिक्ट थी। तो वो थी लाइनर या फिर लीनियर। ठीक है, तो उन्होंने 3 स्टेजेस कौन से बताई थी। फर्स्ट स्टेज क्या बताई थी उन्होंने, फर्स्ट स्टेज बताते हैं वो सबसे पहले आती है हमारी थियोलॉजिकल स्टेज। कौन सी बताई थी उन्होंने, थियोलॉजिकल स्टेज जिसे हम कहते हैं धार्मिक स्टेज। सेकंड बताई थी इन्होंने मेटाफिजिकल स्टेज। सेकंड बताई थी मेटाफिजिकल जिसे हम कहते हैं तात्विक स्टेज। थर्ड स्टेज बताई थी इन्होंने पॉजिटिविस्टिक स्टेज जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्षवादी स्तर। तो ये बताई थी, उन्होंने बताया था ये लीनियर है। नेक्स्ट इज 23 हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ पैक्टराइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। एस.सी. दुबे, जी.एस. घुये, मेकम मैरियट, एंड्रे बेतई। जितना मुझे पता है इसे बोलते हैं हम शायद संकुचितीकरण शायद, और यूनिवर्सलाइजेशन को बोलेंगे हम वृहदीकरण। तो ये दिया था मैकम मैरियट ने। जोकिंग रिलेशनशिप्स टेक्स प्लेस बिटवीन फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। तो जोकिंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दिया था हमारे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। और जोकिंग रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हम अपने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स के बीच ही कर सकते हैं जहाँ पर हमारा कैसा रिश्ता हो, जहाँ पे हमारा जोक का हम रिश्ता बना सकते हैं, लाइक ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, जीजा साली के बीच, देवर भाभी के बीच। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट इज 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी बाय डर्कहाइम। ओनली डर्कहाइम के पर्सपेक्टिव से, डुर्कheim के परिप्रेक्ष्य से कौन सा नहीं आता है। सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, सोशल हेरिटेज, जनरल सोशियोलॉजी। तो एज वी नो कि डर्कहाइम ने 3 टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव बताए थे, राइट, कि सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी, बट वो हेरिटेज जैसी कोई बात नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें से कौन सी चीज़ पॉपुलेशन के डिटरमाइन करती है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट, डायरेक्शन, माइग्रेशन, सेक्स रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे के सारे आएंगे। पॉपुलेशन हम डिटरमाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें जाननी होती हैं। 27 इज हु हैज़ distinguished between simple society and industrial society on the basics of mechanical and organic solidarity. टॉलकिट पार्सन, मेलिनोवस्की, स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए हमको, तो ये क्या हो जाएगा, इमाइल डर्कहाइम। इमाइल डर्कहाइम ने सिंपल सोसाइटी मतलब सरल समाज और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने यांत्रिक और साविविक एकता की बात की थी, है ना। तो इसमें वही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज हिंदू मैरिज बाय परचेज इज कॉल्ड पिशाच मैरिज, देवा मैरिज, असुर मैरिज, राक्षस मैरिज। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको ये आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। परचेस मतलब क्या होता है, क्रय करना, क्रय विवाह। मैंने बताया था विवाह के 8 टाइप होते हैं हिंदू विवाह में, जिसमें से एक कौन सा होगा, तो वो होना चाहिए असुर विवाह। नहीं देखी है तो जल्दी जाएँ और देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 on the basis of empirical study of Australian tribe who developed the exchange theory, सर जेम्स फ्रेजर, मेलिनोवस्की, पीटर एम ब्लाउ, ये मार्शल मॉस। यहाँ बात हो रही है पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन ट्राइब की, तो उस पर किसने स्टडी करी है, तो वो की है मेलिनोवस्की ने।
हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेट एंड प्रोफेन, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्पेंसर ने, वेबर ने, सोरोकिन ने, डर्कहाइम ने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेक्रेट और प्रोफेन, इसका कॉन्सेप्ट दिया था इमाइल डर्कहाइम ने। नेक्स्ट इज 31, द बुक द सिटी वॉज रिटन बाय, बहुत ही फेमस बुक है द सिटी बुक। ये किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, डर्कहाइम ने, स्पेंसर ने। तो ये बुक लिखी है मैक्स वेबर ने। नीचे हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं, मैच करने हैं एंड देन कोट्स में से आंसर देने हैं। तो हम इसे मैच कर लेते हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2। देखिए कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। तो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। तो पहले का है हो जाएगा 2। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे हमारे ऑगस्ट कॉम्ट ने, पहले सेकंड का है 3। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी थी कूले ने, एंड थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एलिट्स दिया था पेरेटो ने। तो हमारा क्या बन गया? 2 3 1 4। 2 3 1 4 हमारा पहले में ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ए इसका सही हो जाएगा। 33, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल ग्रुप इज बेसिक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन। सिंपली सोशल ग्रुप बनने के लिए सबसे पहले तो बेसिक क्या चाहिए हमें? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। 34 इज हु क्लासिफाइड इंडियन अग्रेरियन क्लास एज अ मालिक, किसान एंड मजदूर। इसकी बात कौन करते हैं? ऑप्शंस आर रेडक्लिफ, रॉबर्ट, श्रीनिवास या डैनियल थ्रॉनर। तो इसकी बात करते हैं डैनियल थ्रॉनर। Which of the following concepts, which of the following books was written by G.S. Ghurye? Caste in India, Caste, Class and Occupation, History of Caste in India, Origin and Growth of Caste in India. तो G.S. Ghurye ने लिखी थी Caste, Class and Occupation in the year of 1932। अभी मैंने एक और वीडियो बनाई है बुक्स से रिलेटेड इंडियन सोशोलॉजिस्ट की, अगर आपने वो नहीं देखी है जाके देखिए, क्योंकि उसमें यही मैंने G.S. घूरे के भी सारे बुक्स करवाए हैं और घूरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे। 36, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमिस्टिक फैमिली एंड डोमेस्टिक फैमिली? जिमरमैन, कूले, प्रभु या बी स्टीड। तो एटोमिस्टिक मतलब होता है आणविक परिवार, डोमेस्टिक मतलब होता है इसको हम बोल सकते हैं घरेलू परिवार। तो उसको बताया था जिमरमैन ने। 37, who among the following is associated with the study of collective representation? Collective representation means सामूहिक प्रतिनिधान की बात कौन करते हैं? वेबर, डर्कहाइम, कॉम्ट या स्पेंसर। उसकी बात करते हैं इमाइल डर्कहाइम। 38, who coined the term Millionth and Industrial Society? Millionth and Industrial Society, इसकी बात कौन करते हैं? डर्कहाइम, कॉम्ट, स्पेंसर या मार्क्स। की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। Who among the following has described the type of suicide? Easiest question for today. डर्कहाइम, कॉम्ट, मार्क्स, वेबर। तो टाइप ऑफ सुसाइड किसने दिए थे? इमाइल डर्कहाइम ने दिए थे। और कितने टाइप के? 4 टाइप ऑफ सुसाइड। एल्ट्रुस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड एंड 4 टाइप के दिए थे, एल्ट्रुस्टिक, एनोमिक एंड ईगोइस्टिक, और लास्ट दिया था उन्होंने एंड लास्ट वन इज फेटलिस्टिक सुसाइड। नेक्स्ट इज 40, लेविरेट मैरिज इज अ मैरिज विद डिस्किस्ड हस्बैंड्स ब्रदर, मैरिज बिटवीन क्रॉस कजिन्स, मैरिज विद द डॉटर ऑफ अ सिस्टर, मैरिज विद द ब्रदर्स डॉटर। लेविरेट मैरिज को हम क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मैरिज विद डिस्किस्ड हस्बैंड ब्रदर, जिसे हम एक और बोलते हैं तेवर विवाह भी हम इसे बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है सॉरोरेट मैरिज। 41, who among the following has given the concept of westernization? योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, श्रीनिवास या फिर मैकी मैरियट। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा देते हैं एम.एन. श्रीनिवास। Who has coined the term little and great tradition? लघु और बृहद परंपरा के बारे में कौन बात करते हैं? मैकी मैरियट, घूरे, श्रीनिवास, रॉबर्ट राइटफील्ड। तो इसकी बात करते हैं रॉबर्ट राइटफील्ड। 43,
When an offender is released to live in family on the bond of good conduct instead of being sent to the jail, then this system is known as parole, probation, aftercare service या फिर criminal reform. ध्यान से पढ़िए, इसमें बात हो रही है कि कंडक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग सेंट टू जेल, मतलब बिना जेल भेजे उसे हम अगर फैमिली के साथ रहने दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रोबेशन. अगर जेल में है बट उसे कुछ टाइम के लिए फैमिली वालों के साथ रखा जाए तो उसे पैरोल बोलेंगे. बट विदाउट गोइंग जेल अगर उसे हम रहने देते हैं विद फैमिली तो उसे हम प्रोबेशन कहते हैं, जिसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता. 44. According to Murdoch, how many relatives comes in tertiary kins? As we know, GB Murdoch ने 3 टाइप ऑफ रिलेटिव्स की बात की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो जो प्राइमरी की वो बात करते हैं, फर्स्ट प्राइमरी की बात करते हैं तो उसमें 8 टाइप ऑफ रिलेटिव्स आते हैं. सेकेंडरी में जो आते हैं उन्होंने बताए थे 33 टाइप्स ऑफ किन्स. एंड टर्सरी में जो वो बात करते हैं उसमें आते हैं हमारे 151. तो तीनों याद होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा C 151. मैक्स वेबर्स अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज व्हाट? 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या 4? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डायमेंशनल, जिसे वो कहते हैं ट्राइपेटाइट मॉडल. 46. हु सजेस्टेड द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ फैमिली? किसने ये 2 टाइप्स ऑफ फैमिली दिए था? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. तो जो ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था मैरिल ने, निम्कॉफ ने, वार्नर ने या जिलिन एंड जिलिन ने? तो ये जो दिया था ये दिया था WL वार्नर ने. हु सेड मॉडर्न सोसाइटी इज अ रनअवे सोसाइटी? भगोड़ा समाज. स्टुअर्ट हॉल, टर्नर हैबरमास, जॉर्ज रिजर्ट, एंथनी गिडिंग्स. तो ये कहा था एंथनी गिडिंग्स ने. फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द बुक रिटन बाय राधा कमल मुखर्जी. ऑप्शंस देखें, द एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यू, न्यू नॉलेज ऑफ ह्यूमन वैल्यू, द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यू. तो राधा कमल मुखर्जी ने लिखी थी जो बुक, वो लिखी थी ये वाली B, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू. 49. हु इज़ द फाउंडर ऑफ फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशोलॉजी? हमें पता है कि सोशोलॉजी में 2 टाइप ऑफ स्कूल्स हम पढ़ते हैं, फॉर्मल एंड सिंथेटिक, जिसमें से यहाँ बात हो रही है कि फाउंडर कौन है फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशोलॉजी के. मैक्स वेबर, जिमिल, कार्ल मार्क्स या कोजर? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज सिमिल. बहुत जल्दी मैं आपको स्कूल्स ऑफ सोशोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर दूँ. नेक्स्ट इज 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द्विज? किसे हम द्विज कहेंगे? तो वो कहेंगे हम A, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य. को इसमें शूद्र नहीं आते. नेक्स्ट इज 51. Whose name is associated with white collar crime? सदरलैंड, लम्ब्रोसो, बेकारिया या फिर गॉर्डर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सदरलैंड. 52. कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास हु इज एसोसिएटेड विद स्टेटमेंट? कि जो जाति है वो क्या है? एक बंद वर्ग है. ये किसने कहा था? घूरे ने, केटकर ने, पार्सन्स ने, मजूमदार ने? तो ये कहते हैं मजूमदार. 53. हु हैज गिवन द फंक्शनल थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? प्रकारवादी रूप से सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? कूले ने, डेविस ने, मार्क्स ने या वेबर ने? तो ये दिया था किंग्सले डेविस ने. Who among the following sociologists describe 3 elements of community sentiments, that is we feeling, role feeling and dependency feeling? ऑप्शंस देखते हैं. ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, रॉबर्ट बीस्टेड, किंग्सले डेविस एंड मैकाइवर एंड पेज. तो ये दिया था कम्युनिटी के जो फंक्शंस बताए थे, ये सारे ये बताए थे. तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा, 54 का हो जाएगा D, मैकाइवर एंड पेज. नेक्स्ट इज हु क्लासिफाइड सोशोलॉजिकल थ्योरीज इन दीज 5 कैटेगरीज? पॉजिटिविस्टिक्स, कन्फ्लिक्ट, फॉर्मल, सोशल बिहेवियरिज्म एंड सोशोलॉजिकल फंक्शनलिज्म. मर्टन कोहेन, टॉन मार्टिनडल या फिर HR वारंगल? तो ये दिया था किसने? 55. तो ये सारे कैटेगरीज, जो 5 कैटेगरीज बताए थे, ये दिए थे हमारे डॉन मार्टिनडल ने. 56. द डाउरी प्रोविजन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? 1961 में ये पास हुआ था.
57, इसमें हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है एंड कोट्स में से आंसर्स करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये बुक है, ये लिखी थी हमारे स्पेंसर ने, पहले का हो जाएगा 3। द होली फैमिली बाय कार्ल मार्क्स 2 एंड स्पेंसर ने लिखी थी ये, ओके। डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी लिखी थी हमारे डर्कहाइम ने 4 एंड द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मैक्स वेबर 1। तो 3241 बी में। 58, हु क्लासिफाइड कल्चर एज सेंसेट, आइडेशनल एंड आइडियलिस्टिक? स्पेंसर, पैरेटो, सोरोकिन, मार्क्स। तो आंसर इज सोरोकिन। हु प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यू फंक्शन एंड डिसफंक्शन? पार्सन्स, मेलिनोवस्की, मिल्स या फिर लेवी? तो ये दिया था हमारे मेलिनोवस्की ने। 60, who has authored the book Invitation to Sociology? C.W. Mills, Kingsley Davis, स्पेंसर या पीटर एल बर्जर? तो ये दिया था पीटर एल बर्जर ने। 61, who is the author of the book Modernization of Indian Tradition? योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास देसाई या फिर घुरे? तो दिस बुक इज रिटन बाय योगेंद्र सिंह। Who said there is a practical no science except perhaps mathematics and formal logic which is independent and uncontaminated by data taken from other science? Who said that? Auguste Comte, Sorokin, Bogarts, Durkheim. So this by Auguste Comte. Sociology is about social relationships. Whose statement is this? McIver and Page, Zillian, Giddings, Durkheim. तो सामाजिक समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के बारे में बताते हैं मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉपुलेशन बॉम्ब? पॉल एनरिच, मार्क्स, मैल्थस, ट्यूमो? तो दिस बुक इज रिटन बाय पॉल एनरिच। 65, which of the following forms of Hindu marriages is not said to be parastra form of marriage? ब्रह्मा, देवा, गंधर्वा, अर्श? मतलब जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, तो हो जाएगा सी गंधर्वा। 66, एसोसिएशन डिनोट्स मेंबरशिप्स, इंस्टीट्यूशंस डिनोट्स अ मोड ऑफ मीन्स ऑफ सर्विसेज। हु स्टेटस दैट? मैकाइवर एंड पेज, ऑगमन निम्कॉफ, रॉबर्ट बी स्टेट, जिलिन। एसोसिएशन के बारे में कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं मैकाइवर एंड पेज। इन विच बुक डिड चार्ल्स कूले प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फोकवे, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी? तो इनमें से एक ही बुक है कूले की, वो है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? इट इज अ यूनिवर्सल फीचर या फिर it is limited to a specific society, it is a local feature, it is limited to the India only? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, वो कि यूनिवर्सल है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से हमें फिर मैच करना है एंड कोट्स में से आंसर्स करने हैं। यहाँ पर बात हो रही है विलेज स्टडीड एंड थिंकर, मतलब कौन से थिंकर ने कहाँ पर फील्ड वर्क किया था। एस.सी. दुबे, मैकिम मैरियट, श्रीनिवास, आंद्रे बेताई। तो श्रीपुरम पर किसने किया था? वो किया था आंद्रे बेताई ने। तो ए का हो जाएगा 4। रामपुरा पे किया था श्रीनिवास ने, बी का 3। शमीरपेट पे दुबे ने किया था 1। किशनगढ़ी पे किया था मैकम मेरिट ने 2। तो ये हो जाएगा 4312, 4312 सी, 4312। 70, who stated that socius is a Latin word and logos is a Greek word and the name of our science sociology is thus as an illegitimate offspring of two languages? मैकाइवर एंड पेज, सोरोकिन, बी स्ट्रीट, किंग्सले डेविस? तो ये कहा था हमारे रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने। 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशंस के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। कास्ट, फैमिली, मैरिज या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सभी के सभी होंगे, संस्था इन सभी को कहेंगे। 72, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिलरिटी इन स्टडिंग पॉपुलेशन वॉज यूज्ड बाय हु? माल्थस, ए ड्यूमोंट, डर्कहाइम या कार्ल मार्क्स? तो ये हो जाएगा ए ड्यूमोंट, आर्श ने ड्यूमोंट।
Community is the smallest territorial group that can embrace all aspects of social life. The above definition of community is given by who? Davis, Green, Lumley, Sutherland. कम्युनिटी की ये परिभाषा किसने दी है? 73। तो 73 का हो जाएगा ए, किंग्सले डेविस। 74 हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर? सोरोकिन, वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न। तो इसके बात करते हैं नॉन मटेरियल कल्चर या फिर मटेरियल कल्चर की, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं हमारे विलियम एफ ऑकबर्न। 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एसोसिएशन? एसोसिएशन का फीचर नहीं है। कलेक्टिविटी ऑफ पीपल हैविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव, वॉलंटरी मेंबरशिप, परस्यूइंग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। तो ये हो जाएगा डी, सेंटिमेंट्स करके एसोसिएशन में कुछ नहीं होता। 76 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबरशिप, वॉलंटरी, सोसाइटी, एसोसिएशन, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन? वॉलंटरी है तो वो हो जाएगा एसोसिएशन, अभी हमने देखा, यहाँ पे भी लिखा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने। 78 कोटेशन सोशियोलॉजी इज अ सोशल categorical, a pure and abstract and generalized, both a rational and empirical and a general science. Who said that? Robert B. Street, McIver and Page, Kingsley Davis, E.S. Bogarts. किसने कहा है ये? तो ये कहा था रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने। 79 when a class is somewhat strictly hereditary we may call it caste. Who give this definition? केटकर, ग्रीन, लूनबर्ग या फिर कूले? तो ये चार्ल्स हॉटन कूले ने कहा था कि जब वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है। 80 who authored the book The Elementary Forms of Religious Life? Elementary Forms of Religious Life? डरखाइम, स्पेंसर, टेलर, मैक्स मूलर। तो ये लिखी थी इमाइल डरखाइम ने 1912 में। अकॉर्डिंग टू मर्डॉक हाउ मेनी रिलेटिव्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी किनशिप? अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी? डरखाइम, मार्क्स, कॉम्ट, वेबर। इजिएस्ट क्वेश्चन, कॉम्ट। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है हमें। लिस्ट 1 इधर है एंड लिस्ट 2 इधर है, तो देख लेते हैं। देखिए, जेमिनसाफ्ट एंड जसलसाफ्ट की बात करते हैं, फर्डिनेंड टॉनिस। कल्चरल लैग की बात करते हैं, ऑकबर्न। सुसाइड की बात करते हैं, डरखाइम। एंड थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एलिट की बात करते हैं, पैरेटो। तो सबसे पहले है जेमिनसाफ्ट एंड जसलसाफ्ट। तो फर्डिनेंड टॉनिस हमारे किस में आ रहे हैं? 1 में ही आ रहे हैं। सेकेंड क्या है हमारा? लैग, कल्चरल लैग, ऑकबर्न। ऑकबर्न किस में है? 4 में। तो 1, 4 एक ही में आ रहा है, देखो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 हु सेड सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स? बीस्ट्रीज, बेनेडिक्ट जॉनसन या रॉल्फ लिंटन? सोशलाइजेशन की बात करते हैं, एच.एम. जॉनसन। हु फाउंडेड ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वो है राजा राम मोहन राय। उन्होंने किया था 1829 में इसकी स्थापना की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्ट लॉ ऑफ 3 स्टेजेस? अभी मैंने आपको बताया भी है इसका आंसर, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविस्टिक। 87 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी किंग? प्राइमरी मतलब जो कि हमारे प्राथमिक रिश्तेदार नहीं है, मदर, फादर, अंकल, ब्रदर। बिकॉज अंकल, क्योंकि अंकल क्या है हमारे? अंकल हमारे सेकेंडरी किन हो गए, ठीक है। बाकी के ये सारे हमारे प्राइमरी हैं। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अमंग द 3 टाइप्स ऑफ कर्मा एज गिवन बाय इन गीता? गीता में जो कर्मा की बात की गई है उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं आता? सात्विक, राजसिक, मानसिक, तामसिक। तो मानसिक कर्मा नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल? फॉर्मल मतलब औपचारिक, फॉकवेज, ट्रेडिशन, स्टेट या फिर सोशल फेयर। तो स्टेट ही होगा, बाकी के सारे इनफॉर्मल है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस?
क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस मतलब विज्ञानों का वर्गीकरण, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये किसने दिया था? तो वो दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने, जिसमें उन्होंने क्या किया था, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सबको बांटा था, ठीक है। एक हायरार्की क्रिएट की थी कि सबसे नीचे कौन आता है, ऊपर कौन आता है, इस तरीके से। सबसे नीचे मैथ्स आता है, ठीक है, फिर एस्ट्रोनॉमी आता है, फिर फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, फिर बायोलॉजी आता है, फिर लास्ट में हमारा सोशियोलॉजी आता है। और वो ये कहते हैं जो जितना नीचे होगा वो उतना जनरल होगा, और ऊपर जाते जाते वो मोस्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 91. Who stated that war is social disorganization in its most violent form? Durkheim, Eliot and Merrill, रॉबर्ट E.L. Ferris या फिर मार्टिन न्यू मेयर? इसके बारे में कौन कहते हैं? 91. तो इसके बारे में जो कहते हैं वो कहते हैं इलियट एंड मैरिल। 92. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलीट? पावर एलीट की बात कौन करते हैं? तो वो करते हैं C.W. मिल्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च हुई थी इंडिया में? तो ये हुई थी जनवरी 2015 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, किसने कॉइन किया था ये वर्ड और दिया था? मार्क्स ने, कूले ने, कॉम्ट ने, डर्कहाइम ने। तो ये दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है? टू बी साइंटिफिक। 95. हु वॉज द प्रपाउंडर ऑफ क्लास स्ट्रगल थियोरी? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, डर्कहाइम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। Who is known to have written an essay on the principle of population? Very famous book, Dumont, Malthus, Fetter, Sadler. तो ये माल्थस ने लिखी थी। 97. Population increase in a geometrical ratio, subsistence in increase in arithmetical ratio. Who stated that? Malthus, Fried, Davis, McIver. So this is by Malthus. माल्थस ये बोलते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या है, वो तो कैसी बढ़ रही है, वो ज्योमेट्रिकल उसमें बढ़ रही है, और जबकि हमारा जो खाना है, हम जो खाना उगा रहे हैं, वो अर्थमेटिक में बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो जनसंख्या क्या है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उतना हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये था। 98. हु प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म? इसे हम बोलेंगे सिम्बॉलिक को प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद। कोजर, डेवी, मीड या फिर ब्लमर? कॉन्सेप्ट हो रहा है नॉट अ वर्ड, तो ये कहा था G.H. मीड ने। Who described 4 characteristics of urbanism? ट्रांसिएंसी, सुपरफिशियलिटी, एनोनिमिटी, इंडिविजुअलिज्म? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? लुइस व्रिथ, मार्शल, रॉस, वेबर? तो ये बात करते हैं हमारे लुइस व्रिथ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या आता है? सपरिवार विवाह, सगोत्रा, सपिंड या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या आएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Who among the following first used the term social control? सामाजिक नियंत्रण? मैकाइवर, रॉस, लमले या फिर शुमनर? तो ये कहा था E.A. रॉस ने। 102. In which of the Indian universities was teaching of sociology was first started? सबसे पहले बॉम्बे, उस्मानिया, मैसूर, लखनऊ? तो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में 19 या 14 कुछ इस तरीके से। Who is propounded the theory of evolution of society? मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम, स्पेंसर? तो ये जो दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने, उद्विकासवाद का सिद्धांत। 104. Who classified social group in 4 categories? That is statistical, सांख्यिकी, societal, सामाजिक, social and associational group? इसकी बात कौन करते हैं? डेविस, व्हीटस्टीड, जॉनसन या फिर मैकाइवर एंड पेज? तो जो ये सारे ग्रुप्स की बात बताई थी, ये सारे ग्रुप्स की बात आते हैं हमारे रॉबर्ट व्हीटस्टीड। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको 100 का बताया था ऑल, बट इसका ऑल नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए सपिंड, क्योंकि सिर्फ मेंशन यही है उसमें, ठीक है। क्या मेंशन है? सपिंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने फादर की साइड से 5 एंड मदर की साइड से 3 जनरेशन है मैरिज, नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज
105 sociology is regarded neither as a mistress not as a handmaid of social sciences but as their sister whose statements is Stauber, Simpson, Barnes and Bakers या फिर होबल, तो ये कहा था बार्न्स एंड बेकर ने। 106 What is the basics of differentiation between an adult criminal and delinquent? अगर हमें एक उनके बीच में अंतर करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वो हम करते हैं by the age. Who is the beginner of functionalist perspective in sociology? Merton, Durkheim, Brown या फिर वेबर, तो वो थे हमारे इमाइल डर्कहाइम, वही थे हमारे प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रणेता। 108 By which constitution amendment were women give 1/3 reservation in पंचायती राज institution? तो वो थी 73rd Amendment Act 1992, जिसमें क्या था, 9th schedule and 9th part and 11th schedule. Who has authored the book entitled Kinship Organization in India? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई by the इरावती कर्वे। Who among the following has classified human group into primary and secondary group? प्राथमिक और द्वैतिक समूह के रूप में किसने बांटा था, तो वो बांटा था चार्ल्स हॉटन कूले ने इन हिज बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Who has developed the concept of ideal type in the methodology of sociology? Ideal type मतलब क्या होता है, आदर्श, है ना, तो इसके बारे में कौन कहते हैं, तो वो कहते हैं मैक्स वेबर। आदर्श प्रारूप, हाँ, इसके बारे में बोला था उन्होंने, आदर्श प्रारूप। 112 Who among the following is not associated with formal school of sociology? अभी मैंने आपको बताया था जिमिल, हॉबाउस, टॉनिस, वॉन वीजे, तो जो हॉबाउस है ना वो सिंथेटिक से आते हैं, इसलिए वो इससे रिलेटेड नहीं है। Which of the following is not an associative process? Cooperation, contravention, assimilation, accommodation. एसोसिएटिव प्रोसेस मतलब जो हमें क्या देती है, सहभागी बनाती है, तो इसमें जो ये बी वाली है वो नहीं होगी। Who introduced the term एथनोसेंट्रिज्म? इसको बोलते हैं हम निर्जाति केंद्रितावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, टॉइनबी, जॉनसन, कूले, सुमनर, तो ये दिया था हमारे विलियम ग्राहम सुमनर ने इन 1906। Indian society ceased to be closed without being open. Who said that? मुखर्जी, R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, G.S. घूरे, M.S. श्रीनिवास, तो ये कहा था G.S. घूरे ने। Okay. 116 When a Hindu male perform marriage with a women of higher varna, what is called? इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक यहाँ पर क्या है, लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपनी जो शादी करता है वो ऊंचे वर्ण में कर रहा है, मतलब लड़की क्या है, हायर वर्ग की है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोमा, अनुलोमा, लेविरेट या सॉरोरेट, तो इसे हम कहेंगे प्रतिलोमा, मतलब हाइपोगेमी। इसका अपोजिट होता है अनुलोमा, हाइपरगेमी, जिसमें क्या होता है, जो लड़की होती है वो नीचे कास्ट की होती है और लड़का ऊपर कास्ट का होता है, इम्पॉर्टेंट है। हु कैरिड आउट भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, तो ये करा था भूदान आंदोलन की बात करते हैं हमारे विनोबा भावे। Who among the following Indian sociologist is known to have written on the sociology of values? Sociology of values की बात कौन करते हैं, G.S. घूरे, राधा कमल मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, A.K. शरण, तो बोलते हैं हमारे राधा कमल मुखर्जी। 119 है, देखिए, Published in 1877 the book Principle of Sociology, ये किसने लिखी थी, ऑगस्ट कॉम, डर्कहाइम, वेबर या स्पेंसर, तो ये बुक लिखी थी हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। 120 Who is the author of the book History of Human Marriage? K.S. सिंह, इरावती कर्वे, वेस्टरमार्क या फिर A.M. शाह, तो ये लिखी थी वेस्टरमार्क ने। Who wrote the book The Harijan Elite? ये किसने लिखी थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, आंद्रे बेतई, सी पर्वतमना या T.N. मदान, तो ये लिखी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। Who said
Far from being necessary dysfunction, a certain degree of conflict is an essential element in group formation and persistence of group life. ये कौन कहते हैं? पी एस कोहेन, कोजर, डरेंडॉर्फ या जोनाथन टर्नर. 122. तो ये कहते हैं हमारे बी लुइसे कोजर. Which of the following is the cause of poverty? Illiteracy, population growth, unemployment या फिर all of the above? तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above. साक्षरता नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी है, तो ये सारे कारण हैं पॉवर्टी के. 124. According to Yogendra Singh, westernization involve which of the following set of values? क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है 124 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 124 का आंसर होगा सी, ह्यूमैनिटेरिज्म एंड रैशनलिज्म. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन? जॉनसन, पार्सन, मर्टन या फिर कूले? सो द आंसर इज आर के मर्टन. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? जिसमें हमें भावी मतलब हम चाहते हैं कि हम इन द फ्यूचर वो बने, या फिर हम कोई ऐसा चीज़ों को सीखते हैं जो कि हमें करना है, ठीक है, आगे जाकर, तो उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि हम मान लीजिए कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, तो वो पहले से मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये क्या कर रहा है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. और इसके बारे में बोलते हैं हमारे रॉबर्ट किंग मर्टन. सो आज हमने सॉल्व किए कुल 125 क्वेश्चंस. आई होप यू डू लाइक दिस वीडियो. अगर आप पसंद करते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा. एंड इसी तरीके से मैं और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करती रहूँगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.